हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5 शब्द विचार। तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी भाषा का ये स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। तो देखो, शब्द क्या होता है? एक या एक से ज्यादा वर्णों से मिलकर बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? बनी भाषा के स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। इकाई क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट। तो शब्द कितने भेद के होते हैं? शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने? सार्थक और निरर्थक शब्द। तो शब्द सार्थक ही होते हैं। तो देखो, जो शब्द है वो सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते। तो देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, यानी मीनिंग नहीं होता। वे किसी शब्द के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, तो उनको किसी न किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तब उनका कुछ मीनिंग निकल पाते हैं। तो अलग से उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे चाय वाय में वाय, तो देखो हम बोलते हैं ना, भाई चाय वाय पिलाओ। तो देखो, हमने जोड़ दिया, पर इसका अगर हम अलग से देखें वाय, तो वाय का कुछ मतलब नहीं है। जैसे पानी वानी, तो भाई चलो पानी वानी पिला दो, तो बोलते हैं, पर उसका कुछ मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ वहाँ और वाणी निरर्थक शब्द है। तो ये कैसे शब्द हो गए? निरर्थक, जिनका खुद का कुछ मतलब नहीं होता, पर किसी और के साथ अगर उनको हम यूज कर लेते हैं तो सामने वाला समझ जाता है। सार्थक शब्दों के अनेक भेद हैं। ये भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। तो किस किस आधार पर? सूत्र के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सूत्र के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। किसी भाषा ने उन्हें जन्म दिया। इस आधार पर हिंदी भाषा के निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखो, ये वर्ड क्या होता है? संस्कृत के वर्ड है और हम उनको एज इट इज हिंदी में यूज करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। अब देखो, तत्सम में सा आ रहा है, तो सा से याद रखना, सा से तत्सम और सा से ही क्या होता है? संस्कृत। तो इसमें कौन से वर्ड यूज होंगे? संस्कृत वाले एज इट इज हो जाएंगे। तो जैसे दधि, दुग्ध, प्रस्तर, ग्राम, सर्प, दंत, तो ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे संस्कृत के यूज होते हैं और उनको एज इट इज हमारे हिंदी में भी उनको प्रयोग करते हैं। तो तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्दों के कुछ परिवर्तन वो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? हम कुछ थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, यानी थोड़ा बदलाव कर देते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? तद्भव बन जाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए तत्सम शब्दों से बनने वाले तद्भव कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखो, अगर हम इन्हीं का बनाए, तो सर्प क्या है? हमारा संस्कृत का शब्द, और हिंदी में अगर हमने उसका थोड़ा बदलाव कर दिया, तो हिंदी में आप क्या बोलते हैं? सांप। तो ये वाला क्या होगा? तद्भव। ऐसी दंत को क्या बोलते हैं? दांत। कर्म को काम, ग्रह को घर, मार्ग को वर्ग, पंच को पांच और त्रम को त्रिका। तो जो संस्कृत वाले वर्ड्स हैं वो हमारे तत्सम होते हैं, और जब हम उसका नॉर्मल थोड़ा चेंज कर देते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे तद्भव। तो तत्सम से याद रखना संस्कृत शब्द। तो बस सा इसी को याद रखोगे तो दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कुछ तत्सम शब्द है और यहाँ पे कुछ तद्भव। तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव वाले दूसरे। तो दुग्ध को क्या बोलते हैं? दूध। अंधकार, अंधेरा। घृत, घी। चंद्र, चांद। ग्रह, घर। ग्राम, गाव। काक, कुआ। गर्धक, गधा। धूम्र, धुआं। निद्रा, नींद। सूर्य, सूरज। जिह्वा, जीव। वधु, बहू। सर्प, सांप। मृत्तिका, मिट्टी। रात्रि, रात। तो इसमें से कुछ वर्ड्स आपने सुने भी होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे, तो उनको आप पढ़ लेना। फिर तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा होता है विदेश शब्द। तो जो शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव से भाषा में आ जाए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बिटिया, बुढ़िया, पेट, थैला, झोपड़ी, पगड़ी, चरखा, झोला। तो ये क्या होता है? जो नॉर्मल हम अपनी बातचीत में जो वर्ड्स आ जाए वो क्या हो जाएंगे? देशज शब्द। अब विदेशी, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और
पुर्तगाली भाषाओं से आए हैं। तो देखो अभी हमने संस्कृत पढ़ी थी और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमने इन वाली भाषाओं से लिए गए हैं और एज इट इज उनका प्रयोग हिंदी में करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? विदेशी, यानी विदेश से जो शब्द लिए गए हैं। तो जैसे टीचर, हॉस्पिटल, जमीन, इंतजार, मशीन, आलू, स्टेशन आदि, मालिक, दरोगा, चाकू, चाय आदि। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? जो भी हम दूसरे विदेश से लेते हैं उनका नाम क्या पड़ गया? विदेशी शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द को भेद। तो ये कितने रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, तो जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगे और टुकड़े करने पर जिनके कुछ भी अर्थ नहीं निकलते, तो देखो अगर हम उनका टुकड़े करेंगे तो उनका कुछ भी मीनिंग नहीं होता, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, गांव, कलम, गधा, बूढ़ा, कुत्ता, आज, कल, यहाँ, वहाँ, तब, घर, पेड़ आदि। तो देखो टुकड़े करने पर इन शब्दों के पीछे भी अर्थ नहीं निकलते। जैसे घोड़ा में ना तो घो का कोई अर्थ है और ना ही डा का कोई अर्थ है, परंतु दोनों मिलकर एक विशेष पशु के नाम के लिए रूढ़। तो देखो जैसे घोड़े पे ना तो घो का कुछ मीनिंग है और ना ही डा का मीनिंग है, पर अगर हम इनको एक साथ जोड़ दें तो जो इनका रूप बनता है वो रूढ़ कहलाता है। यानी मिलकर उन्होंने एक वर्ड दे दिया जो क्या बन गया? हमारा घोड़ा। तो यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से मिलने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य हिमालय, पाठ प्लस शाला पाठशाला। तो ये सभी शब्दों 2 शब्दों के योग से बने। तो देखो हिम का मतलब भी होता है और आल्य का भी। तो 2 शब्दों से मिलाकर जब हमारा शब्द बने तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। फिर योग रूढ़, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज का सामान्य अर्थ है जल से उत्पन्न। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग कुछ और होगा। देखो हमने जल से उत्पन्न, यानी जल से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करा? जलज। तो ऐसे वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे योग रूढ़। इसका विशेष अर्थ है कमल। यह है योग रूढ़ शब्द है। तो इसका क्या होता है? जो जल से उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है? कमल। तो ये इसका क्या हुआ? अर्थ। अन्य योग रूढ़ शब्द है दशानन, लंबोदर, महादेव, हिमालय, पंकज, एकतन, नीलकंठ आदि। तो प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो वाक्य के प्रयोग करते समय कुछ शब्द अपना रूप बदल देते हैं और कुछ कभी भी परिवर्तन नहीं होते। इसी आधार पर हमने उनको 2 भागों में बांटा। तो देखो किसी में चेंजेस हो जाते हैं और किसी में बदलाव नहीं होता। तो उसी के टाइप्स में हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है, विकारी और अविकारी। सबसे पहले अविकारी पढ़ेंगे। ये शब्द लिंग, वचन और काल के कारण अपना रूप बदलते। तो देखो लिंग बदलेंगे। लिंग क्या होता है? जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन है, 2 ही वचन है, तो एक वचन बहुवचन पे भी डिपेंड करेगा। काल, काल क्या होता है? कि मतलब वो काल, भविष्य काल। तो ये इन 3 चीजों से के मतलब ध्यान में रखते हुए अपना रूप क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जैसे लड़का का क्या हो जाता है? लड़के, लड़की का लड़कियां और लड़कों, लड़की। तो ऐसे क्या होता है कि अपने आसपास बदल। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। फिर अविकारी, ये लिंग, वचन और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते। याद रखना, ये वाले नहीं बदलते और ऊपर वाले बदल देते हैं। ये सदैव एक रूप में ही रहते हैं। ये हमेशा एक जैसे हैं वैसे ही युग होंगे। जैसे कम, ज्यादा, अभी, ऊपर, धीरे धीरे। तो देखो धीरे धीरे तो लड़का भी चलेंगे और लड़के भी चलेंगे। तो ये एज इट इज ऐसे ही युग होते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते और ऊपर वाले अपना रूप बदल लेते हैं। तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें बोधक तथा निपात आते हैं। इसका विस्तृत विवेचन अलग अलग आगे अध्यायों में किया गया है। तो धीरे धीरे करके हमें समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे टाइप्स हमें सिखा देंगे। अब अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी।
तो ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, जैसे कुर्सी, तो जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो, एक ही अर्थ हो, एक ही मीनिंग हो, तो जैसे कुर्सी तो कुर्सी कहना जाएगी, और कुछ तो नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ, एकार्थी। एकार्थी यानी एक अर्थ वाले। अब अनेकार्थी, तो ये शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग आदि। तो देखो अनेकार्थी क्या हो गया, बहुत सारे अर्थ रखने वाले, और एकार्थी एक अर्थ रखने वाले। फिर पर्यायवाची, तो पर्यायवाची तो हमने पढ़े हैं, जिसके क्या होता है, देखो समान। तो चांद और चंद्रमा एक ही होता है, राकेश, शाकपति, निशाकर, तो ये सारे क्या है, ये सारे चांद को ये बोलते हैं। तो पर्यायवाची वर्ड्स को हमने पढ़े हैं। और विलोम क्या होता है, विलोम शब्द यानी अपोजिट। तो जोड़ों की, शब्दों के ये जोड़े एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं, यानी अपोजिट्स। तो लाभ हानि, यानी अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी होगा, तो उसका उल्टा क्या है, जैसे दिन रात, सुख दुख, अमीर गरीब, ऊपर नीचे, तो ये क्या है, सारे विलोम शब्द यानी उनके उल्टे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के शब्द हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कि जो जैसे नीचे लिखा गया, तो उसको क्या बोलते हैं, निम्नलिखित। तो ऐसी जब बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक शब्द यूज किया जाए, इसको बोलते हैं अनेकार्थी। समूहवाची शब्द, शब्दयूर्ण, इनके शब्द विस्तार में हम आगे पढ़ेंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द और ध्वनिवाची शब्द। अब हम पढ़ते हैं शब्द और पद। तो वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। तो देखो अगर हम किसी शब्द का इस्तेमाल वाक्य में करते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, पद बोला जाता है। शब्द स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र है, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वह कोश में मिलता है। पद वाक्य का अंग होता है, और पद क्या होता है, एक वाक्य का अंग यानी उसका पार्ट होता है। पद बनने पर शब्द के साथ ने, को, से आदि विभक्तियां भी लग सकती हैं और उनका रूप भी बदल। तो अगर हम ये वर्ड लगा देंगे ने, को, से, तो वो अपना रूप, विभक्ति जो है वो बदल लेते हैं और उनका रूप बदल जाता है। जैसे वह सर्वनाम है, उसने कहा, मैं, उसने, वह की, का ही बदला हुआ रूप। तो देखो उसने कहा, तो उसने क्या कर दिया, उसने कहा, और उसने, देखो अगर अकेला होता तो उसने हो गया, और उसने कहा, तो यहाँ पे क्या होगा, वह का ही बदला हुआ रूप है, अतः यह पद है। तो पद क्या होता है, जो शब्द वाक्य में यूज होते हैं उसी को पद बोलते हैं, और कुछ शब्द लगाने से वो अपनी विभक्तियां में बदल लेता है, उनमें बदलाव कर लेता है, तो फिर उसी को क्या कर देते हैं, बदला हुए रूप को ही हम पद बोल देते हैं। तो कुछ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।